बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे CS 6 to 7 फाइनल टाइम प्रिपरेशन। तो इसका पार्ट नंबर 1 चैनल पे अपलोडेड है, पहले आप वो देख लें। और इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वीडियो की तमाम अपडेट के लिए आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर वाइट, ब्लैक एंड ग्रे रिस्क इन ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। तो वाइट रिस्क वो होते हैं जो आपको नॉन होते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड की सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो कि माइटिगेटेड होती हैं किसके साथ, यूजिंग स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मेजर। इसमें आपका आउटडेटेड सॉफ्टवेयर भी होता है जिसमें अवेलेबल पैचेस होते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्लैक रिस्क, ये एक अननोन और अनप्रिडिक्टेबल वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो जाती है विदाउट प्रायर नॉलेज। इसमें आपका 0 डे एक्सप्लॉइट्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रे रिस्क, इसमें हमारे पास सेमी नॉन वल्नरेबिलिटीज होती हैं वेयर सम एक्सेप्ट्स आर अंडरस्टूड बट नॉट फुली माइटिगेटेड। यहाँ पर हमें कुछ एक्सेप्ट्स तो समझ आ रही होती है लेकिन ये फुली माइटिगेटेड नहीं होते। इसमें हमारे पास पार्शियल सिक्योरिटी पैचेज होती हैं और मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो ये आपका शॉर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये CIS के बेंचमार्क कंट्रोल कंटेंट कैटेगरीज कौन सी हैं। तो हमारे पास है प्रोफाइल, एप्लीसिबिलिटी, डिस्क्रिप्शन, रैशनली ऑडिट, रेमिडेशन, इम्पैक्ट, डिफॉल्ट वैल्यू एंड रेफरेंसेस, ये हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है व्हाट आर साइबर क्राइम लॉ इन पाकिस्तान के साइबर लॉ की कौन से क्राइम्स हैं, साइबर लॉ क्राइम्स लॉ कौन से हैं पाकिस्तान के। तो हमारे पास फर्स्ट है पीका जो कि 2016 में आया था, ये प्रिवेंशन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के साथ। उसके बाद है PPC यानी कि पाकिस्तान पैनल कोड। उसके बाद है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके बाद है FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। उसके बाद है AMLA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 एंड देन है द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। तो ये सारे आपके साइबर क्राइम्स के लॉ हैं। उसके बाद है IE 802.11 एक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड पोर्ट्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये आपको प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन को, असेस कंट्रोल फॉर वायरलेस नेटवर्क। ये इम्प्लीमेंट होता है EAP एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड असेस को WLANs के साथ। उसके बाद ये यूज़ करता है रेडिक्स को जिसमें हमारे पास रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस आती है, ये सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन के लिए होती है। उसके बाद ये हेल्प करता है आपको प्रिवेंट करने के लिए रॉग एक्सेस पॉइंट्स एंड अनऑथराइज्ड डिवाइसेस। अब ये पोर्ट्स कौन सी इसमें यूज़ होती हैं, इसमें हमारे पास पोर्ट 1812 रेडिक्स ऑथेंटिकेशन, उसके बाद पोर्ट 1813 रेडिक्स अकाउंटिंग। उसके बाद हमारे पास पोर्ट 1645 1646 यानी कि लेगेसी रेडियस पोर्ट इसमें यूज़ होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स और पोर्ट्स हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी पार्ट्स ऑफ अ वायरस। वायरस के कितने पार्ट्स हैं। तो द इन्फेक्शन मैकेनिज्म विच फाइंड एंड इन्फेक्ट अ न्यू फाइल, एक ऐसा मैकेनिज्म जो आपको फाइंड करता है और इन्फेक्ट करता है आपकी न्यू फाइल को। उसके बाद पे लोड आता है, ये एक मलिशियस कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है बाद में। अब ये जो ट्रिगर होता है ये डिटरमाइन करता है कि कब आपने एक्टिवेट करना है पे लोड के। तो ये तीनों आपके इसके पार्ट हैं वायरस के। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है Nmap सिंटैक्स फॉर गिवन IP एड्रेस 192.168.3.1 एंड 192.168.3.2 और 192.168.3.3। तो इसके ये होंगे जब आपने स्पेसिफिक IPs को Nmap में स्कैन करना हो तो आपके पास ये कमांड यूज़ होगी Nmap और आगे आपने सारे उनके सिंटैक्स लिख देने हैं। अगर आपको स्कैन करना है रेंज को तो आप Nmap 192.168.3.1 आप -3 कर देंगे। और अगर आपने इंटायर सबनेट को करना है तो 192.168.3.0/24। तो ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद है 2 मोड ऑफ IP सेकेंड। तो वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड। जो ट्रांसपोर्ट मोड होता है ये आपके इनक्रिप्ट करता है ओनली द डाटा पे लोड ऑफ द पैकेट, ये यूज़ होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन में। और टनल मोड जो होता है ये इनक्रिप्ट करता है आपकी इंटायर जो IP का पैकेट होता है उसको, और इसमें हम यूज़ करते हैं VPNs। तो ये हमारे पास हो गया 2 मोड्स। उसके बाद है CIS वर्सेस DISA, ये कंपैरिजन टेबल है। तो ये कंट्रोल कवरेज करता है जो कि CIS में गुड होता है और DISA में एक्सीडेंट होता है। इसमें जो सूटेबिलिटी होती है ये स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है ये, और ये लार्ज ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सॉरी होता है। उसके बाद ये यूज़र फ्रेंडलीनेस, मतलब CIS गुड है और ये सेटिस्फैक्ट्री है।
अनयूजेबल टर्मिनोलॉजी ये नो है और ये यस है। उसके बाद कंट्रोल डिटेल ये CIS से गुड होता है और DIS से सेटिस्फैक्ट्री होता है। इसमें कैट होती है, कैट कमर्शियल यूज़ होते हैं और इसमें SCAP मिलिट्री यूज़ होता है। तो ये आपके इसका कंपैरिजन टेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है 3 सिक्योरिटी रिस्क ऑफ वायरलेस लैन कंपेयर टू वायर्ड लैन। तो वो हमारे पास है एव ड्रॉपिंग, ये वायरलेस सिग्नल्स होते हैं दैट कैन बी इंटरसेप्टेड बाय अटैकर, ठीक है, ये इंटरसेप्ट किए जाते हैं अटैकर्स के पास। उसके बाद है अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये ओपन होती है और वीकली प्रोटेक्टेड होते हैं वाईफाई के नेटवर्क के साथ जो अलाउ करते हैं हैकर्स को कि वो ज्वाइन करें आपका नेटवर्क। उसके बाद है DOS डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक्स, ये अटैकर्स कैन फ्लड द नेटवर्क विद ट्रैफिक टू डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। तो ये आपके तीनों हो गए। उसके बाद है लिनक्स सिंटैक्स फॉर टू जनरेट टेक्स्ट एंड मैप स्कैन कमांड। तो पहले आपने क्रिएट करनी है एक लिनक्स की फाइल जो कि .tograde.txt होगी, फिर आपने स्कैन करना है फाइल को एन मैप के थ्रू इफ रेफरिंग द स्कैनिंग अ होस्ट विद द नेम tograde.txt और चेकिंग एन IP फ्रॉम अ फाइल। तो आपने nmap.il tograde.txt का यूज करके आपने इसको स्कैन करना है। अगर स्कैन करना है होस्ट नेम tograde को तो nmap.tograde होगा। अगर चेक करना है आपने ओपन पोर्ट सिस्टम की तो उसके लिए nmap.p.ip एड्रेसेस का आप यूज करेंगे। उसके बाद इसमें एक्टिविटीज क्या होती हैं IEEE 802.1x में, तो इसमें हमारे पास ऑथेंटिकेशन आती है, ऑथराइजेशन आती है, काउंटिंग आती है और पोर्ट बेस्ड नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल आता है। ऑथेंटिकेशन क्या यूज करती है EAP जो कि वेरीफाई करते हैं डिवाइसेस को। ऑथराइजेशन ये ग्रांट करते हैं नेटवर्क के एक्सेस को टू ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। उसके बाद अकाउंटिंग में ये लॉक करता है नेटवर्क की एक्टिविटीज को आपकी सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग के लिए। पोर्ट में आपकी ये प्रिवेंट करता है आपके अनऑथराइज्ड डिवाइसेस को ताकि वो फ्रॉम असेसिंग लैन एंड WLAN। और इसके बाद इंटीग्रेशन होती है रेडियस के साथ, ये यूज करता है रेडियस को सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन एंड यूजर मैनेजमेंट के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है वो हाइडिंग टेक्निक्स चैलेंज इन फोरेंसिक सिक्योरिटी प्लस रियल इम्प्लीमेंटेड एग्जांपल। तो इसमें हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं वो फर्स्ट है इंक्रिप्शन, फिर है सेटोनोग्राफी, ऑब्फुस्केशन और फाइल लेस मालवेयर। तो जो फर्स्ट इंक्रिप्शन है ये अटैकर यूज करते हैं इंक्रिप्शन को ताकि वो आपकी फाइल्स को हाइड कर सके और कम्युनिकेशन को। उसके बाद इसमें जो सेटोनोग्राफी होती है इसमें आपका मलेशियस डाटा होती है जो हाइड करता होता है इनसाइड इमेजेस एंड वीडियो। ऑब्फुस्केशन यहाँ पे आप के टेक्निक्स यूज होती है जो वेट करती है डिटेक्शन को। फाइल लेस मालवेयर जो होता है ये रन होता है डायरेक्टली मेमोरी में और ये मतलब कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ता डिस्क पे। उसके बाद रियल इम्प्लीमेंटेड एग्जांपल क्या है कि ये टेररिस्ट ग्रुप यूज करते हैं सेटोनोग्राफी। उसके बाद इंक्रिप्शन ये आपका रैंसमवेयर इंक्रिप्टिंग यूजर फाइल्स के लिए यूज होता है। ऑब्फुस्केशन ये आपको मालवेयर मॉडिफाइंग के लिए यूज होता है। रूट किट्स जो होती हैं ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट होते हैं जो यूज करती है यूजिंग रूल किट्स एंड मेंटेन टू कंप्रोमाइज सिस्टम। उसके बाद है विच सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इज यूज फॉर कार्ड ट्रांजेक्शन। तो PCI DSS ये एक आपका कार्ड है जो इंश्योर करता है कि आपके ऑल जो सिस्टम वो एक्सेप्ट प्रोसेस स्टोर और ट्रांसमिट क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को मेंटेन करें एक सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद है विच IE स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। तो वायर्ड लैन के लिए IE 802.3 ईथरनेट स्टैंडर्ड है और वायरलेस के लिए IE 80.11 वाईफाई स्टैंडर्ड है। तो ये दोनों आपने याद करने हैं। उसके बाद है टॉर्जन हॉर्स। और टॉर्जन एक ऐसा मालवेयर है जो डिस्क्रिमिनेट करता है अपने आप को एक लिक्विडाइज्ड सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन ये सीक्रेटली परफॉर्म कर रहा होता है आपकी मलिशियस एक्टिविटीज जिसमें उसकी स्टीलिंग डाटा होता है और प्रोवाइड अनऑथराइज एक्सेस होती है हैकर्स की। तो यहाँ पर आज की वीडियो एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रिपरेशन वीडियो एंड कर देंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।